अंबाला नगर निगम की बजट की मीटिंग में 1.44 अरब रुपए का बजट पास किया गया। मीटिंग मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग की शुरुआत से ही पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उसके बाद पार्षद खुद आपस में भिड़ गए। हालांकि लगभग 3 घंटे चली मीटिंग के दौरान हुए हंगामे में बजट को पास किया गया। बजट मीटिंग के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ने लगे। इस दौरान मेयर ने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये हाउस की मीटिंग है। उसके बाद डिप्टी मेयर राजेश मेहता और पार्षद हितेश जैन आपस में भिड़ गए। एक दूसरे को उन्होंने जुबान संभाल कर बात करने की नसीहत दे डाली। अंबाला शहर नगर निगम की बजट मीटिंग मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग की शुरुआत हर बार की तरह खूब हंगामे से हुई। शुरुआत में ही पार्षदों द्वारा बजट पर आपत्ति उठाई गई। पार्षदों का कहना था कि सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर भी शहर के हालात काफी खराब हैं। मीटिंग में 1.44 अरब रुपए का बजट पास किया गया। बजट मीटिंग के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ने लगे। इस दौरान मेयर ने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये हाउस की मीटिंग है। उसके बाद डिप्टी मेयर राजेश मेहता और पार्षद हितेश जैन आपस में भिड़ गए। एक दूसरे को उन्होंने जुबान संभाल कर बात करने की नसीहत दे डाली। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के लिए अनुमानित खर्च 1.62 अरब रखा गया है। 31 जनवरी तक निगम को स्टेट फाइनेंस कमीशन से 39.46 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है, जबकि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से 7.62 करोड़ की ग्रांट मिली है। इसके अलावा भी पार्षदों के कहने पर बजट में ऐड किया गया है। उन्होंने कहा कि शमशान घाट के लिए 50 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन पार्षदों की डिमांड के अनुसार उस बजट को शमशान घाट की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक शमशान घाट के लिए 15 से 20 लाख रुपए किया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में पार्षद टोनी मदान ने मुद्दा उठाया कि नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार पनप रहा है कि उस पर लगाम नहीं लगाई गई। नगर निगम द्वारा 5 प्राइवेट गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जो नियमानुसार लगाई नहीं जा सकती। हर माह उन गाड़ियों का 38,000 से अधिक का बिल बनाया जा रहा है। टोनी ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि अंबाला नगर निगम से कोर्ट की दूरी 80 किलोमीटर दिखाई गई है, जबकि कोर्ट 4 किलोमीटर दूर है। दूसरा, अंबाला सिटी से चंडीगढ़ हाई कोर्ट की दूरी 180 किलोमीटर दूर दिखाई गई है। देखिए, हमारा प्रपोज बजट 144 करोड़ का था और जो इनकम थी और एक्सपेंडिचर में 164 करोड़ का दिया गया है। और इस बजट में काफ़ी चीज़ें ऐड भी करी गई हैं जो पहले नहीं होती थी। जैसे पेविंग एंड सीसी स्ट्रीट्स के लिए 25 करोड़ रुपए रखा गया है और ड्रेनेज के लिए 5 करोड़ रुपए रखा गया है। और जैसे स्ट्रे एनिमल्स जो थे उनके लिए 18 लाख रुपए रखा गया है और डोर टू डोर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 15 करोड़ 11 लाख रुपए रखा गया है। नाइट स्वीपिंग हम शुरू कर रहे हैं जो 2 करोड़ 57 लैक्स की है। परचेज ऑफ सैनिटेशन इक्विपमेंट 1 करोड़। परचेज ऑफ स्ट्रीट लाइट्स जो एक दिव्या स्कीम के थ्रू है और उसमें सरकार आधा पैसा दे रही है और आधा पैसा निगम दे रहा है, वो 9 करोड़ रुपए है। रेनोवेशन ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स और शॉप्स जो है वो 2.5 करोड़ है। पार्क और ग्रीन बेल्ट मेंटेनेंस 2.70 करोड़ है। डेवलपमेंट ऑफ गौशाला जो एक नंदीशाला बन रही है और एक गौशाला बन रही है, उसमें 50% गवर्नमेंट दे रही है और 50% निगम लगाएगा, वो 2.5 करोड़ रुपए है। मल्टी प्ले स्टेशंस सब वार्ड्स में लगाए जाएंगे जिनका 1.25 करोड़ है और सब वार्ड्स में जिम नए भी लगेंगे और जो पुराने हैं उनको रिपेयर भी किया जाएगा, उसमें 1.25 करोड़ है। और जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हायरिंग करती है निगम सैनिटेशन के लिए, उसके लिए 1 करोड़ रुपए रखा गया है। और रेंट ऑफ रोड स्वीपिंग मशीन है 1.15 करोड़ है। योगशाला और डिफरेंट पार्क्स के लिए 2.5 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें जो भी 1 एकड़ से ऊपर ज़मीन के पार्क हैं उनमें योगशाला बनाई जाएंगी। और डेकोरेटिव लाइट्स और पार्क लाइट्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ चौक, स्ट्रीट लाइट, वो 11 करोड़ रुपए रखा गया है। और जो क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स और नालाज हैं जो पूरे शहर में हैं उसके 70 लाख रुपए रखे गए हैं। और जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसके लिए 75 लाख रुपए रखा गया है। स्ट्रे काउ कॉन्ट्रैक्ट के लिए 40 लाख रुपए रखा गया है और आरसीसी बेंचेस के लिए 55 लाख रुपए रखा गया है। और इसके अलावा जो भी हमारे ज़रूरत है वो हमारे पास फंड्स हैं पड़े हुए निगम में, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने रखा है कि हर वार्ड में 20-20 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, ताकि चाहे वो अपग्रेडेशन के लिए है या चाहे वो नए बन बजट में अपडेट किया जाएगा। जी हाँ, वो बजट में अपडेट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। विकास गांव के लिए प्राथमिकता रहेगी हमारी कि जो गांव हमारे शहर में आए हैं
उनके विकास के लिए अलग से फंड रखा जाएगा। और जो अनअप्रूव्ड अप्रूव्ड का था, जो बहुत बड़ा मुद्दा है शहर के लिए, उसके लिए भी आज जो हाउस में रखा गया है सरकार की तरफ से कि जो हमारे जो पैचेस हैं उनको हम अप्रूव करके जाएं, वो मेरे हिसाब से वो गलत है। जब तक पूरे शहर के अवैध जो है दिखाई जा रही, दर्शाई जा रही हैं कॉलोनियाँ, उनके लिए प्रॉपर प्रोविजन रखा जाए ताकि वो स्ट्रीमलाइन में आ जाए। ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और आज ही हाउस में उठा है और मैंने डीएमसी से कह भी दिया है कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। देखिए, डोर टू डोर की तो शिकायत सबको ही है, सिर्फ अकेले हाउस की भी नहीं है। ये खैर मेरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है इस मामले में, क्योंकि हम बजट का 60% खर्चा डोर टू डोर और इसमें खर्च करते हैं सैनिटेशन पे, और शहर हमारा बहुत ही दयनीय स्थिति में है। पर लेकिन हम इसमें सुधार करेंगे ज़रूर और इस पे बैठ के हम चर्चा करेंगे सबके साथ कि किस तरह से हम इसको ठीक करें। ठीक है। बजट में काफ़ी कमियां थी जिसको रेक्टिफाई कर दिया गया, ठीक करवा के बजट को पास कर दिया गया है। बहुत से मुद्दे उठाए आज मैंने, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, स्ट्रे डॉग का, अवैध कॉलोनियों का था जिसमें 111 पैचेस थे, अप्रूव्ड कॉलोनियों का मुद्दा था, वो सारे सर्वसम्मति से पास कर दिए गए हैं। और आने वाले समय में दोबारा से इनको बोला गया है कि अपने जो भी पैचेस है, और 62 से 65 कॉलोनियाँ कर दी गई हैं जो कि अम्बाला सिटी से पास होनी है, वो 65 कॉलोनियाँ और 111 पैचेस, जिसमें से इन्होंने 65 पैचेस को पास किया है, बाकी इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो उनको दोबारा हाउस में लाकर सारे पैचेस पास किए जाएंगे। जो कि ओल्ड म्यूनसिपल लिमिट का जितना भी एरिया है वो सारा ही पैचेस बनते हैं, उनको पास करना चाहिए, ना कि किसी प्रॉपर कॉलोनाइजर हैं जो कुछ लोग, उनकी कॉलोनियों को पास करने की बजाय पूरे शहर की जो आम जनता के जो खसरा नंबर छूटे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पास कर दिया जाए। भ्रष्टाचार सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार हो, लेकिन कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं जिनको आज बेनकाब किया है मैंने, और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। और आने वाले समय में इस पर और कार्रवाई करवाई जाए। डीजल में भ्रष्टाचार था, पेट्रोल में भ्रष्टाचार था, जिसके लिए मैंने गाड़ी का नंबर भी दे दिया और डीएमसी ने बोला है भी अगली मीटिंग तक इसकी जांच करके आपको सौंप दी। विकास होना चाहिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि विकास हो। विकास चल भी रहा है, बहुत सा विकास हो भी रहा है। आप कैंट और अम्बाला सिटी में देखें तो हर तरफ डेवलपमेंट के वर्क चल रहे हैं। कुछ कमियां रह जाती हैं जो अधिकारियों के एंड पर रह जाती हैं। अगर अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझे तो वो विकास गति पकड़ सकता है। अक्सर पार्षदों की सुनाना आना चाहिए, आदमी को सुनाना आना चाहिए, सुनते हैं सुनाने का।